प्यारे और निराले साथी। विकास के मामा उसको एक पत्र लिख रहे हैं। आइए जाने उन्होंने पत्र में उसे क्या लिखा। प्रिय विकास, ढेर सारा प्यार। आशा है घर में सब कुशल मंगल होंगे। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि घर में बंदर घुस आए थे और उन्होंने किस तरह फ्रिज खोलकर फल सब्जियां खा ली थी। पहले तो पूरा किस्सा पढ़कर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन दूसरे ही पल में सोचने लगा कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जंगल और पेड़ पौधे छोड़कर हमारे घरों में क्यों घुस रहे हैं। फिर लगा कि आखिर दुनिया में इन जीवों का जीना दूभर करने वाले हम ही तो हैं। हमने उनके घर उजाड़े हैं, हमने जंगलों का विनाश कर दिया है। एक एक पेड़ पर न जाने कितने पशु पक्षी निर्भर थे, हमने उन्हें नष्ट कर दिया। तो अब तुम ही बताओ, वे कहां जाएंगे। इसलिए बंदर लोगों की बस्तियों में आ गए हैं। तुम्हें शायद पता होगा कि 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारा ध्यान जीवों की ओर जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे इन प्यारे और निराले साथियों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। शहरों की गलियों में भूखी गायें कूड़ा करकट, पॉलीथीन के थैले और पैकेट खा रही हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, बल्कि कई प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी हैं। दे आर डेड एज डोडोज, मतलब वे भी उसी तरह मर चुके हैं जैसे डोडो मर गए। जानते हो विकास, डोडो एक पक्षी था, कबूतरों का बिरादर, लेकिन बत्तख से भी बड़ा और भारी। उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे। लेकिन सन 1507 में वहां पुर्तगाली लोग पहुंचे और उन्होंने भोले भाले डोडो को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। कितने दुख की बात है कि सन 1681 में डोडो का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। आज तुम किताबों में केवल उसका चित्र ही देख सकते हो। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत ही सुंदर प्राणी होता था, चीता। लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी नष्ट कर दिया। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए, उसकी सुंदर खाल के लिए। शेर और बाघ भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं हमारे आसपास। आज तमाम प्राणियों का जीवन संकट में है। हमारे देश का एक सींग वाला गेंडा भी गायब हो रहा है। सिक्किम के जंगलों में रहने वाला गेंडा भी गायब हो रहा है। सिक्किम के जंगलों में रहने वाले सुंदर लाल पांडा का जीवन संकट में है। हिमालय के भूरे भालू, कच्छ के जंगली गधे, गोखर, चिंकारा और चौसिंग मृग, रेगिस्तानी बिल्लियां, गंगा की सूंस यानी डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिंद महासागर के चीमड़ कछुए, अंडमान और गुजरात सागर के तटों के हरे कछुए, घड़ियाल, अजगर, सभी का जीवन खतरे में है। मन मोह लेने वाले मोर भी मारे जा रहे हैं। सफाई करने वाले गिद्ध अब आसमान में नजर नहीं आते। कहां तक गिनाऊं? ये सभी जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। अगर ये संतुलन एक बार भी बिगड़ा तो इससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मांसाहारियों की तबाही से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। और तुम तो जानते ही हो कि वन या पेड़ पौधे मनुष्य के लिए कितने आवश्यक हैं। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई अभयारण्य बनाए गए हैं।
भारत पहला देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। WWF जैसी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। इसके बावजूद प्रत्येक देश के नागरिक का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण में पूर्ण भागीदारी दे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ एवं आनंद उठा सके। अगले महीने कार्यालय के काम से मुझे दिल्ली आना है। तब इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे। अपनी माताजी को मेरा प्रणाम कहना और नीतू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारे आलोक मामा।